उस पद पर बैठ के उस पद की गरिमा के अनुरूप अपनी भाषा को रख पा रहे, कि उनका सम्मान किया जाए? क्या उस कुर्सी पर बैठ के प्रधानमंत्री इस तरह के शब्द बोल रहे हैं कि उन्हें भविष्य में भी कोई इज्जत दे पाए? क्या वो उस पद के साथ न्याय कर रहे हैं जिसे जनता ने चुनकर उन्हें भेजा है? मुझे लगता है कि जब भी जवाब आएगा तो नाम ही आएगा। मोदी जी अपने बाद और अपने रहते हुए 3 चीज के लिए जाने जाएंगे: जुमला, जुल्म और जेल। यही 3 मोदी की विरासत है और यही मोदी की 3 विकास है जिसके लिए वो जाने जाएंगे। जुमला उनकी लफादी रही है, जुल्म उन्होंने हर व्यक्ति पे किया है, चाहे वो पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे नौजवान हो, व्यापारी हो, जुल्म की इंतहा लिख दी। और जेल, क्योंकि मैं अकेला दौड़ूंगा, फर्स्ट आना चाहता हूं, तो जो भी अपोनेंट है उसे जेल में डाल दिया। आपका वाजिब सवाल था कि क्यों अमेठी और क्यों रायबरेली? एक बहुत अच्छी बात है हमारी, कहा जाती है कि अगर चाची के मूछे होते तो हम चाचा कहते। आज राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़े, बीजेपी के पेट में दर्द है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के तमाम लोगों से, क्यों स्मृति ईरानी को पूरी तरह हरवा के खुश थे ये लोग? क्यों इतनी बुरी तरह उनके पीछे पड़े हुए? ये स्मृति ईरानी कितने दुश्मन क्यों बने थे? स्मृति ईरानी की झोला उठ जाए, क्यों बेचैनी है? आज स्मृति ईरानी सॉरी कि राहुल नहीं लड़ पा रहे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक क्या है भैया, ये सुन लीजिए। किशोरी लाल शर्मा जी जब उन्हें 1.5 लाख वोटों पे हरा के साथ भी कहीं भी बहुत ही वाली किरदार को स्मृति भी कभी सांसद भी बना देंगे तो समझ आएगा कि मास्टर स्ट्रोक क्या है। हम बहुत निश्चिंत हैं, बहुत आश्वान्वित हैं और राहुल जी बेदाग नेता है, उनके नेतृत्व, उनके प्यार में कहीं कोई नहीं है। क्योंकि ये चुनाव जुमला वर्सेस जनता है, चुनाव अन्याय वर्सेस न्याय है, ये चुनाव संविधान बचाने वाले वर्सेस संविधान मिटाने वालों के खिलाफ है, ये चुनाव तो लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही है, ये चुनाव किसानों की बलि लेने और किसानों को बचाने वालों के बीच है। चुनाव राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और ये नहीं लड़ रही, मोदी के जुल्म और जुमले के खिलाफ जनता लड़ रही है। और जब जब जनता चुनाव लड़ी है, देश इतिहास गवाह है कि जनता जीती है, जनता ने सरकारें बनी। बिल्कुल बड़े शान और सम्मान के साथ चीख चीख कर कह रहे थे कि मोदी जी को हक है किसी भी बात पर बोलने का, उन्हें बोलना चाहिए। मोदी जी को महंगाई पर कितनी बार बोला, मोदी जी ने बेरोजगारी पर कितनी बार बोला, चाइना से चरवाहे लग रहे मोदी जी ने कितनी बार बोला, पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया कितनी बार बोला, बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर साजिदन मारा गया, गिराया गया या कोई हादसा है उस पर कितना बोला, किसानों का बिल, बलि का बिल लाकर उन्होंने 750 किसानों को असम में मरवा दिया, उस पर कितना बोला, ब्रिजभूषण को आभूषण बना, तिरंगे को मान देने वाली बेटियों का अपमान करने वाले के गिरवी बैठ गए उस पर कितना बोला, नोटबंदी और तालाबंदी पर कितना बोला। और मोदी जी भारत माता की जय 2 बार बोलते हैं, भाषण होने से पहले और भाषण खत्म होने से बाद, और 115 बार राहुल राहुल की माला जपते हैं। ये मोदी जी की बेचैनी राहुल के प्रति खौफ दिखाता है। और एक बात और, आज जो मोदी जी ने कहा था डरो मत भागो मत, मणिपुर मोदी जी को कह रहा है कि डरो मत आओ। पूरे पंजाब के किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान कह रहे भागो मत आओ। क्या मोदी जी मणिपुर जाएंगे चुनाव प्रचार करने डरो मत कह के? क्या मोदी जी पंजाब में जाएंगे चुनाव प्रचार करने, वोट मांगे, जहाँ किसान कह रहे भागो मत? ये दिखाता है कि मोदी जी मुद्दा विहीन हो गए हैं। आज मोदी जी की स्थिति क्या हो गई है? मछली, मुसलमान, मंगल सूत्र और चेले चपाटे जैसी बात आज कह रहे थे भाषण में। 10 साल के प्रधानमंत्री साहब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के मसीहा बने बैठे हैं और क्या भाषा कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी ने इस पद को प्रचार मंत्री बनके प्रधानमंत्री के पद पर ऐसा कलंकित कर दिया है कि जब भी कोई बात याद की जाएगी कि सबसे गिरा हुआ प्रधानमंत्री कौन था, तो पहली लिस्ट में प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए आज नहीं हमेशा ये मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। नहीं, आप ये सब मत कीजिएगा प्लीज। मैंने कोई गलत बात नहीं की, इसमें तो अफसोस मत बनाइए आप। अरे भाई मनाऊंगा मैं तो, देखो फिर वही बात आएगी। अच्छा प्रॉब्लम क्या है एंकर के साथ कि अगर कोई काउंटर क्वेश्चन पूछ ले तो दिक्कत, अगर किसी लीडर के लिए ये बोल दे कि यार ऐसा मत बोलिएगा तो फिर जो है उसके ऊपर वो पता नहीं गोदी मीडिया और फलाने मीडिया ये सब, अरे भाई ये सब ये रवायतें ये परंपराएं बंद होनी चाहिए, वैसा नहीं है। हाँ बेटियों के नंगी चुप रहा हो, जिसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला उसे क्या कहेंगे आप? भारत रत्न देंगे, तगमा देंगे? राकेश जी पिंटू भाई साहब और आप बड़ी तारीफ कर रहे थे, मोदी जी बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं जी और आपदा को अवसर बना देते हैं और गालियों को गहना बना देते हैं। वो कहते हैं साहब, वो कहते हैं ऐसा बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि उन्हें पूरे 10 साल में गालियां ही गालियां मिली, गहने नहीं मिले।
ये उनके पास मजबूरी थी कि गालियों को गहना बनाना था। आज उनकी लंबी जुबान ही उनकी मुसीबत हो गई और पूरी बीजेपी के लिए मुसीबत हो गई है। भाई साहब, आज मोदी जी की जुबान लंबी और काम छोटे पड़ गए। अब उनका काम नहीं कारनामा बोलने लगा है। आज मोदी जी एक मुद्दे पे टिक ही नहीं रहे। अब देखिए, चुनाव की शुरुआत से लेके आज तक कहाँ कहाँ जा रहे हैं मोदी जी? औरंगजेब को ढूंढ के ला रहे हैं, फवाद को ढूंढ के ला रहे हैं, मुसलमान को ढूंढ के ला रहे हैं, मंगलसूत्र को ढूंढ के ला रहे हैं, लेकिन रोजगार को ढूंढ के नहीं ला रहे साहब, अग्निवीर को ढूंढ के नहीं ला रहे। वो कहीं भी ये नहीं कह रहे किसानों ने बलि क्यों दी, वो नहीं बता रहे इन सब चीजों को, जिससे आवाम का सरोकार है, जिससे आवाम का चूल्हा जलता है। मेरे भैया अभी पोदार साहब जश्न के साथ बता रहे थे कि 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं प्रधानमंत्री जी। मैं भी कहता हूँ, मेरी भी करते हैं, लेकिन महंगाई में मेरा चूल्हा बुझा, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं बैंक जब बंद हुए, तालाबंदी हुई है, उसमें मेरे जो पैसे डूब गए, उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी ने कहा था बहुत बड़ी महंगाई की मार, उसका जिम्मेदार कौन था? एक के बदले 10 लाने का जिम्मेदार कौन है? कौन कह रहा था 100 स्मार्ट सिटी? अभी पिंटू भैया बैठे बता दें, 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी स्मार्ट सिटी कहीं दिखी हो? कौन कह रहा था गंगा साफ होगी? मैं, गंगा ने मुझे बुलाया था। किसने बोला था कि मैं तो फकीर हूँ, 50 दिन देता नहीं, किसी भी चौराहे पे मुझे फांसी दे देना? किसने बोला था? किसने बोला था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे? कितना झूठ बोलोगे साहब? क्योंकि मोदी जी को एक बात पता है, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनना, कि मोदी जी को आजादी है, जितना मर्जी झूठ बोल लो, बाद में हम आते हैं और कहते हैं मेरा बड़ा भाई बोल गया, वो जुमला था। ये जुमला के सर्टिफिकेट उन्हें पेश कर देते हैं, मोदी को झूठ बोलने की आजादी है। लेकिन इस आजादी से क्या हमारी आजादी खतरे में नहीं पड़ गई क्या? हमारी नौकरी खतरे में नहीं पड़ गई क्या? हमारे चूल्हे खतरे में नहीं पड़ गए क्या? हमारी जान खतरे में नहीं पड़ गई क्या? हमारी बहनों की इज्जत खतरे में नहीं पड़ गई क्या? एक लंबी जुबान के कारण देश कहाँ कहाँ खतरे में पड़ गया है, आप देख लीजिए। पहले सड़कों पर नंगी घुमाई गई इसी लंबी जुबान के कारण, किसान 750 मर गए इसी लंबी जुबान के कारण। अब लोगों को